अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है विंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस जो हमारी एक्सरसाइज 2.6 है उसके अंदर जो हमने मेजर फंक्शन पढ़ने हैं वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या हमारे पास है लॉगरिथम फंक्शंस, और फिर एक आध हमारे पास क्वेश्चंस होगा हाइपरबॉलिक और इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस के रिलेटेड। सो इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.6 से पहले इन तमाम जो हमने फंक्शन इसके अंदर डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज के अंदर उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह तबारक ताला आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। ये तो डिस्कस आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं इसके डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करता हूं। सो डेफिनेशन है हमारे पास a function f is defined by f of x is equal to a raised to power x। अब कुछ यहां पे कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। इफ a जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो आपका x है वेयर x इज एनी रियल नंबर। ठीक है जी, x जो है वो हमारे पास एनी रियल नंबर है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके लिए मैं जो हाफ वर्ड है वो लिखूंगा EXP फंक्शंस। ठीक है जी, सो ये है जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इसे अगर मैं ये कर दूं इफ a इज इक्वल टू E है, देन हमारे पास जो फंक्शन आएगा ना, देन f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x हो जाएगा। यानी कि a की ये वैल्यूज यहां पे पुट करें, वैल्यूज जो है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, वेयर ex इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डिफरेंस ये आपने डिफरेंस जो है इसका अपने माइंड के अंदर जरूर रखना है कि जब हमारे पास a रेज टू पावर कोई भी रियल नंबर हो, या ये कह रहे हैं कि a रेज टू पावर फंक्शन हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाएगा। जब हमारे पास e रेज टू पावर फंक्शन होगा ना, सो डिस्टेंस वो हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ये आपने डिस्टेंस इसके अंदर डिफरेंस याद रखना, और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी कई दफा पूछा गया है जी। तो डिस्टेंस अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास a रेज टू पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर हमारा मजीद जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा जी। तो डिस्टेंस मैं इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा a रेज टू पावर x का। ठीक है जी, लेट कर लेता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, सॉरी ये है जी a रेज टू पावर x को पहले मैं करने जा रहा हूं। तो इसको मैं प्रूव करूंगा बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक पहले स्टेप के अंदर हम वेरिएबल्स के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। सो y यहां पे हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x, ये होगा जी मेरे पास। y को उठा के उधर ले जाएं, सो हमारे पास आएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसकी पावर को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यानी कि a रेज टू पावर x डॉट a रेज टू पावर डेल्टा x। ठीक है जी, माइनस y की वैल्यू हमारे पास है जी a रेज टू पावर x। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, डिस्टेंस a रेज टू पावर x कॉमन आ गया जी, a रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1, ये आ गई मेरे पास। सो थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है,
डेल्टा एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना होता है जी। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, सो ए इंटू ए रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इससे मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया। अब लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं जी, लिमिट ले लेते हैं जी। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स कांस्टेंट, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं जी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास। ये मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। और ये सारा का सारा ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रूव भी किया हुआ है कि ये जो थ्योरम है ये हमारे पास आपका बुक का पेज नंबर 24 है, वहां पे है कि जब हमारी लिमिट x अप्रोच 0 और a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x हो तो ये हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है log ऑफ e यानी कि बेस e a, यहाँ हम इसको ln ऑफ a भी लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस इसको मैं ln ऑफ a लिख लूंगा, यही मेरे पास इसका डेरिवेटिव्स आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आया जी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। अब डिस्टेंस मैं जो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं वो है जी हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ताकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और डिफरेंस का भी हमें पता चल जाए कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। जब डेरिवेटिव इनके डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इनको हम डिफरेंट वर्ड्स में बोल रहे हैं। ये बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से टीचर भी ई रेज टू पावर एक्स को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं, हत्ता के डिस्टेंस ये हमारे पास इसको बोला जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। और सिंपल जो ए होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का नाम देते हैं जी। डिस्टेंस मैं अब इसको, ये हमारे पास पहला था, दूसरे को अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेट कर लेता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ठीक है जी, ये है जी हमारे पास। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x। सेम हमने इसी तरह इसके अंदर इंक्रीमेंट किया। सो y को उठा के इधर ले आए, डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y की जो वैल्यू है वो हमारे पास ई रेज टू पावर x। सो इसकी पावर को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ई रेज टू पावर डेल्टा x माइनस ई रेज टू पावर x। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस 1। सो ये मेरे पास आ गया जी डेल y। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डेल्टा y से डेल्टा x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देता, मैं यहां पे करवा रहा हूं। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं जी, लिमिट ले लेते हैं जी। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं जी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर ओवर डेल्टा x, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। सो क्या मुराद है इससे, सो डिस्टेंस जो हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास इक्वल है ई रेज टू पावर x के ही, ठीक है जी। यानी कि ई रेज टू पावर x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास वही आ जाता है जो उसका फंक्शन होता है ई रेज टू पावर x। जबकि हम सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक नेचुरल लॉग भी एग्जिस्ट करता है। अब इसे ये मैंने 1 क्यों लिखा, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये दो जो थ्योरम्स हैं ये हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है जी। सो देखें यहाँ पे ई रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, लिमिट जो है वो x के लिहाज से है और पावर भी x है। यहां पे देखें तो डेल्टा x है और e रेज टू पावर x भी क्या है, डेल्टा x है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया है,
1 के इक्वल लिख सकता हूं जब इसके साथ इसको मैं कंपेयर करूंगा। जी तो डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह तबारक ताला इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा ताकि फर्दर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।